चलो देखो कहाँ तक किए थे। हाँ, 5वां करना है, 6 करना। चलो ध्यान से देखो। 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। कुल पत्ते हैं कितने? 52। ठीक, कुल पत्ते बोल भी दिया है, कुल पत्ते 52 है। ठीक, इन 52 पत्तों में 2 कलर होता है, रेड और ब्लैक। रेड होता है और ब्लैक कलर होता है। रेड का 26 होता है और ब्लैक का भी 26। रेड में कौन कौन होता है बोलो? रेड में 2, एक पान आता है और एक, हाँ, पान आता है और ईंट आता है। पान के होते हैं 13 पत्ते और ईंट के भी होते हैं कितने? ईंट के भी होते हैं। इसी तरीके से ब्लैक कलर में भी 2। ठीक, हुकुम होता है, हुकुम का कई पत्ता? 13। और चीड़ी का कई पत्ता? 13। चीड़ी का 13 पत्ता। ये तो हो गया पत्तों की कहानी। ठीक, अब आगे इसमें जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनो। क्या प्रश्न कह रहा है? एक पत्ता खो जाता है। एक पत्ता क्या हो जाता है? खो जाता है। 52 ताश के पत्तों से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। जो पान के पत्ते हैं, तो खो गए पत्ते के पान का होने की प्रायिकता। तो देखो पहले पान के पत्ते की प्रायिकता। पत्ता पान का, इवन घटना मान लो पत्ता पान का है। पत्ता किसका है? पत्ता पान के होने की प्रायिकता। पान के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। पान के पत्ते के होने की प्रायिकता पूछा है। पहले इवन घटना हम मान लिए हैं कि पत्ता किसका है? पान का। अभी गिरा उरा नहीं, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं कि पत्ता किसका है? पान का। तो पी इवन, पान के कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते हैं। और कुल कितने पत्ते हैं? 52। 13 चौका 52, 1/4। दूसरी घटना E2 मान लो पत्ता पान का नहीं है। पत्ता पान का नहीं है। अब अगर पत्ता पान का नहीं है तो देखो पान का पत्ता नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं है। बाकी कितने कंडीशन? 1 2 3, 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। Pe2 बराबर कितना? 39/52। 13 तिया 39, 13 चौका 52, 3/। आप चाहते तो ऐसे न करके ऐसे भी लिख सकते थे। Pe2 बराबर घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता बराबर 1। तो 1 में से होने का प्रायिकता अगर घटा देते तो क्या पता चल जाता? न होने की प्रायिकता। ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर आप पान के पत्ता होने की 1/4 है तो न होने की 1 - 1/4 कितना आ जाता? 3/4। ठीक, ये तो अभी तक आपने निकाल लिया कि अगर पत्ता पान का होगा तो उसके आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4। और अगर पत्ता पान का नहीं होगा तब आने की प्रायिकता कितनी होगी? अब प्रश्न जो कह रहा है शर्त के अनुसार, शर्त में कह रहा है कि एक पत्ता खो जाता है और खोया पत्ता किसका है? पान का है। तो 2 पत्ता निकालने की प्रायिकता। एक पत्ता खो जाता है और खोया हुआ पत्ता पान का है, इसकी प्रायिकता ना। देखो अब अगला घटना है एक पत्ता कंफर्म है, एक पत्ता खो जाता है। पत्ता खोने की प्रायिकता को मान लो ई घटना है, पत्ता खो गया। क्या है? पत्ता खो जाता है, खो जाता है यानी गायब हो जाता है।
ये हम घटना को किसको मान लिए? क्लियर। आगे पीछे भाषा पे आप ध्यान दीजिएगा, इधर उधर भाषा से आप मत घबराइएगा कि अगली बार क्या भाषा लिखी थी, इस बार क्या लिख रहे हैं। आपको मेन क्या कहा है? पत्ता खो जाता है। अगर एक पत्ता खो जाता है उसके बाद पत्ता निकाला जाता है, और पत्ता किसका हो? पान का। ध्यान से सुनो, अब क्या है यहाँ हम लिख रहे हैं PE1 बटे, अब यहाँ क्या लिख दिए? देखो ध्यान से सुनो क्या लिख दिए, यानी पत्ता पान का है। पत्ता किसका है? लिखे क्या पूरा घटना? देखो सुनो, इधर लिखना हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ देखो पत्ता पान का है। पत्ता पान का है इसका मतलब आप क्या माने हो? E1। तो पत्ता पान का है तथा वह खो गया है, तब 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता। अगर पत्ता पान का है और वो भी खोया हुआ पत्ता है, ये मतलब पत्ता कैसा है? खो गया। पत्ता पान का है और क्या हो गया है? खो गया है, तो 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता। लिख दे रहे हैं यहाँ, पत्ता पान का है। पत्ता किसका है? पत्ता पान का है जो खो गया है, जो खो गया है, तब गड्डी से 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता। 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता। अच्छा, क्या कंफर्म है जी? जो खोया पत्ता है किसका है? कंफर्म है। जो कंफर्म रहता है कहाँ लिखते हो? नीचे। निकालना क्या है? 2 पत्ते निकालने की, तो ई घटना, यानी हम मान लिए हैं कि 2 पत्ता। तो बताओ क्या होगा? E1 अपान E, तो 13 पत्ते होते हैं। पान के कितने पत्ते? और कहा है पत्ता क्या हो गया है? एक पत्ता क्या हो गया है? खो गया है। पत्ता पान का है जो खो गया है, और खोने को कहा है कई पत्ता खोया है? एक पत्ता। अगर एक पत्ता पान का था जो खो गया, वो किसका था? और खो भी गया एक ठू, तो बचा कितना? 12 पत्ते बच गए। कितने? 12 पत्ते बचे। उनमें से कितने पत्ते को निकालना है? 2 पत्ते को निकालना है। अब अगर पत्ता खोया हुआ होगा तो किसमें से खोया होगा? इधर भी खोया होगा। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकल गया होगा, गिर गया, तो बचा कितना पत्ता? 51। और कितने पत्ते निकाल रहे हो? अब ये कॉम्बिनेशन आप जानते हो, 12 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ये खूब अच्छे से आप जानते हो। बटे 51 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। 51 में से 2 जाएगा कितना? 49। ऊपर लिखेंगे 12, और ऊपर 12 गुणे 11 गुणे 10 फैक्टोरियल बटे नीचे 2 गुणे 1 गुणे 10 फैक्टोरियल बटे 51 गुणे 50 गुणे 49 फैक्टोरियल बटे 2 गुणे 1 गुणे 49 फैक्टोरियल। 49 से 49 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। यहाँ देखो 2 से कटा दो 50 को 25, और यहाँ 2 से कटा दो 12 को 6। 11 छक्का 66, यानी ऊपर वाले की घटना क्या आ जाएगी? PE अपान E1 बराबर 66, और बटे में कितना भैया? 12 से, हाँ 25 का गुणा 51 में करेंगे तो 1200। ठीक, ये तो आ गया। 2 पत्ता आपने निकाला, और जब निकाला गया पत्ता पान का ही था जो खोया था। पत्ता पान का था जो खो गया। पत्ता 52 पत्तों में से एक पत्ता खो गया, जो खो गया पत्ता था पान का था, तब पान के 2 पत्ते निकालने की प्राइस। ऐसे भी लिख सकते हो ना। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, जो खोया पत्ता है वो पान का है। पान का पत्ता खो जाने के बाद पुनः गड्डी से 2 पान के पत्ते निकालने की प्रायिकता। क्लियर? ये है घटना। अब हम दूसरा बोल रहे हैं।
दूसरा क्या है कि 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है जो कि पान का नहीं है, जो कि पान का नहीं है, तब गड्डी से क्या निकालने की, पान के पत्ते को निकालने की प्रायिकता। देखो 52 पत्तों की गड्डी से, फिर दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं 52 पत्तों की गड्डी से, पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, एक पत्ता खो जाता है जो पान का नहीं है, जो पान का नहीं है, पान का नहीं है, तब पान के दो पत्ते निकालने की, तब पान के दो पत्ते निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। ये वाला हमको लग रहा है भाषा अच्छा लिख दिए ना उमेश, ये वाला ज्यादा भाषा समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी वही लिख सकते हो 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है जो पान का है, जो पान का है, तब पान के दो पत्ते निकालने की प्रायिकता। ऊपर ये लिखना था, ये भाषा लिख दोगे तो थोड़ा स्टेटमेंट बढ़िया हो जाएगा। इसको हम यही लिख देते हैं, तब आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। देखो ये यही भाषा दोनों कॉपी कर ले रहे हैं, एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारो। क्या लिखा है 52, बोलो में से यहाँ देख के, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, पत्ता खो जाता है जो पान का है, खो जाता है जो किसका है, जो पान का है, पान का है, तब गड्डी से पान के दो पत्ते निकालने की, तब गड्डी से पान के दो पत्ते निकालने की प्रायिकता, पान के दो पत्ते निकालने की प्रायिकता। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब यहाँ बताओ इस घटना में ये पान का पत्ता नहीं है, कंफर्म है, और निकालना है, दो पत्ते आपको निकालना है, और वो भी किसके निकालने हैं, पान के ही निकालने हैं। तो पत्ता पान का होने की क्या प्रायिकता, पत्ता पान का है, पत्ता पान का है, पान का है, पत्ता पान का है। किसका पत्ता निकालना चाहते हो, पान का। कितने पत्ते, दो पत्ते। क्या कंफर्म है कि खोया हुआ पत्ता पान का, तो बताओ पान के कितने पत्ते। अगर खोया पत्ता नहीं पान का तो पान के कितने पत्ते होंगे, 13 होंगे। तो 13 पत्ते तो पूरा होंगे। कई पत्ता निकालना है, 2 ठू निकालना। कितने पत्तों में से, 51 में से एक पत्ता खोया है, पान का नहीं है, ये कंफर्म है, और हमको पान का निकालना है। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। पत्ता जो खोया है वो पान का नहीं है, लेकिन एक पत्ता खोया हुआ है, एक पत्ता खोया है, तब पान के पत्ते को निकालने की प्रायिकता। यहाँ थोड़ा और भाषा स्टेटमेंट और अच्छा लिख सकते थे। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, लिखे तो हैं, एक पत्ता खो जाता है जो पान का नहीं है, तब पान के 2 पत्ते निकालने की। पान खोया हुआ कंफर्म है, पान का पत्ता नहीं खोया, तो खोया है अगर एक पत्ता तो 51 बचेंगे, 52 बचेंगे, 51 बचेंगे। लेकिन पान का तो 13 बचेगा, क्योंकि पान का पत्ता खोया हुआ और हमको पान का ही निकालना है। क्लियर। अब बताओ क्या लग जाएगा, 13 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, और 13 में से 2 जाएगा 11 फैक्टोरियल। यहाँ 51 फैक्टोरियल और फिर 51 बटे 2 फैक्टोरियल इनटू, बोलो 51 में 2 जाएगा। ठीक से करोगे तो 13 गुणे 12 गुणे 11, रोक दो,
बटे 2 गुणे 1 गुणे 11 फैक्टोरियल। नीचे 51 गुणे 50 गुणे 49 फैक्टोरियल बटे 2 गुणे 1 गुणे 49 फैक्टोरियल। 49 से 49 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 2 छंग 12 और यहाँ 2 से कटाएंगे 25। अभी 1200 आया था क्या, 13 छक 78, 78 बटे 1200 ये आ गया। ये आपको निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, अब जो दिया है वो निकाल लो। इतना उतारो तब हम निकाल लेते हैं जो पूछा गया है, ठीक ना। 2 पत्ते निकाले जाते हैं, पान के पत्ते हैं। खो गए पत्ते के पान के होने की प्रायिकता, खोए हुए पत्ते के पान के होने की प्रायिकता उतारो तब बताएं। अगर अच्छे से देखोगे तो ये प्रश्न में बहुत मजा है। देखो क्या कहा है कि 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, और जो खोया पत्ता है खो जाता है, एक पत्ता कंफर्म है खो जाता है, जो पान का है। ये भी कंफर्म है कि जो खो गया पत्ता वो किसका है, पान का है। तब गड्डी से, उसके बाद गड्डी से 2 पत्ते और निकालने की। अगर पान का पत्ता 13 होता है, एक खो गया कंफर्म है, तो बचे कितने पत्ते, और उसमें से कितने पत्ते निकालने हैं, 2। देखो ये इवन घटना यानी कंफर्म है कि पत्ता किसका खोया हुआ है, पान का। क्लियर। और नीचे देखो पत्ता पान का नहीं है, यानी E2 घटना, पत्ता पान का नहीं है। कंफर्म है कि नीचे वाला पान का नहीं है, तब 2 पत्ता पान का निकालने की प्रायिकता। हाँ हाँ कौन, ये नहीं, टोटल 52 के पत्तों की गड्डी थी, उसमें से एक पत्ता क्या हो गया, गिर गया। गिरने के बाद कितना बचा, 51 बचा। जो गिरा है ये भी कंफर्म है किसका है, पान का। पान के कितने पत्ते हो गए, बच गए 12। 12 में से कितने गिर गए, निकालने हैं, 2 निकालने। हाँ 2 पत्ते निकाले जाते हैं। हाँ तो गड्डिये में से 2 पत्ते, तो गड्डिया में से एक ही गिर गया। हाँ तो 52 रहा, एक ही पहले गिर गया। हाँ 51 बचा। अब 51 और जौन गिरा वो पान का रहा, तो पान का कैठी बचा 12। 12 पत्ता में से कैठी निकालेगी पान का, 2 ठी निकालेगी। कहा है देखो पढ़ो, अरे गधा देखो तो पढ़ो तो पहले। क्या कहा है, ध्यान से सुनो। जो पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। शेष पत्तों में से शेष बचे कितने, हाँ तो गलत आप लिख लेना कहीं अगर इधर उधर हुआ हो तो। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, मिटा दें। अब आगे देखो, इसका अभी और है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ब्रिज लगेगा, अब ब्रिज लगा दो। नीचे वाला दोनों हमको चाहिए मान, याद रखना 78 बटे 100 इतना, और ये एक तो छोड़ दो, एक ही छोड़। क्या कहा है, खोया हुआ पत्ता किसका हो, खो गए पत्ते के पान के होने की प्रायिकता। खो गए पत्ते के, खो गए पत्ते के पान के होने की, पान के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। ब्रज प्रमेय लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि कंफर्म है, एक चीज कंफर्म है कि जो पत्ता है वो खो गया। पत्ता है पान का है, और पान का निकालना है, और खो गया है पत्ता। ई निकालो, बताओ इसका क्या सूत्र होता था, P(E1) इंटू P(E) बटे E1। याद है कि भूल गए, और बटे P(E1) इंटू P(E) बटे E1 प्लस P(E2) इंटू P(E) बटे E2। E बटे, लिखो जरा, P(E1) का मान 1 बटे कितना आया है, 4 इंटू, ये कितना आया था जी, यहाँ 66 बटे 1275 बटे, फिर यहाँ लिखेंगे 1 बटे 4 इंटू 66 बटे 1275 प्लस 1 बटे 3 बटे 4 इंटू 78 बटे 1275। इसको जरा हल करो,
हल करने पे क्या आएगा, 1275 का 4 में गुणा करो, उमेश करो जरा, 66 बटे, हाँ 4 पंच 300 की 3000, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 28 दो 30, 4 दूना 8, 8 दो 10 का 0, 4 इक्या 4 और 1 5, ठीक। और ये नीचे वाला देखो, नीचे वाला कर लो बटे, ये भी 66 इक्या 66 और बटे ये आ जाएगा 5000 और प्लस ये आ जाएगा 78 तिया 3 अठे 24 और 3 सते 21, 21 दो 23 और बटे 5000, पलट दो इसको, ये ऊपर आ जाएगा 66 बटे 5000 इंटू 5000 बटे, कटाओ ये क्या आ जाएगा 66 और 234, 6 4 10 का ही 0, 6 3 9 1 10 का ही 0, 2 1 3, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 66 बटे 300 को कटाओ, हाँ 33 दूना 66 और 150 दूना 300, 3 से कट जाएगा, 11 तिया 33 और 3 पचे 15, 11 बटे क्या आएगा, उत्तर देखो जरा 11 बटे 50, ठीक। अब देखो, हाँ कहा क्या है, याद करो, ब्रेच प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में एक कहानी बताए थे। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कब लगता है, जब थैला चुनना हो, हाँ रंग निकालना था, थैला दिया रहता था, ठीक, हाँ हाँ ब्रेज वाले में क्या निश्चित था, कलर निश्चित था और थैला चुनना था। ब्रेज वाले में कलर निश्चित था और क्या चुनना था, थैला। तो यहाँ कलर निश्चित है, थैला चुनना है। कलर निश्चित है न पान का, और निकालना है पान का पत्ता, ये निश्चित है गड्डी से, बस ये इसीलिए ब्रेज लगेगा। इसके भाषा को, और है उमेश पहले सुनो, तुम लोग सुनते नहीं, बात मत किया करो। इसके भाषा को और स्मार्ट लिख सकते थे। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, खोया हुआ पत्ता पान का है, उसके बाद शेष पत्तों में से दो पत्ता निकाला जाता है पत्ते के पान के होने की प्रायिकता, ये लिख सकते थे ना। शेष कहाँ लिखे थे, इसमें शेष नहीं लिखे थे, ये छूट गया था। आप थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो कि शेष पत्तों से दो पत्ता निकाला जाता है, तो दोनों के पान के होने की, और अच्छा लगेगा। भाषा थोड़ा जितना अच्छा लिखोगे उतना आदमी को समझ में आएगा क्या कर रहे हो, ठीक। हाँ बिना लिखे कैसे करबा, बिना लिखे क्या करोगे बताओ। ऐसे हल करने को तब तो एक ही लाइन में आ जाता है, इस तरफ करते इस तरफ करते हो गया। भाषा तो मेन है। 7वां, अरे लिख लोगे यार, कहाँ क्या है वही लिख दो। कहा है 52 पत्तों गड्डी से एक पत्ता गिर जाता है, एक तो गिर गया, बचे शेष 51 पत्ते, शेष पत्तों में से दो पत्ता निकाला जाता है, दोनों पत्तों के पान के होने की प्रायिकता। बताओ उसमें क्या बहुत बड़ा कहानी है। एक कंपनी PQR की 3 मशीनें ऑपरेटर हैं, तीनों ऑपरेटर PQR क्रमशः, देखो एक कंपनी में है, उस कंपनी की 3 मशीन है, P मशीन, Q मशीन और R मशीन। कौन मशीन P द्वारा बना, मशीन P द्वारा बना। इसकी प्रायिकता कितनी है, इसका क्या दिया है 2%। 2% मतलब 2 बटे। मशीन किसके द्वारा, मशीन Q के द्वारा बना, इसकी क्या दिया है 3%। 3% का मतलब मशीन किसके द्वारा, R के द्वारा बना, इसका क्या दिया है 5%, मतलब 5 बटे 100। अब ध्यान से सुनो, कार्य को अच्छा नहीं करते हैं। एक कंपनी PQR 3 मशीन ऑपरेटर हैं, तीनों
ऑपरेटर पी क्यू तथा आर क्रमशः 2%, 3% तथा 5% कार्य अच्छा नहीं। यानी यह 100% में पी द्वारा अगर 100 वस्तु बनाया जाता है तो 2% वस्तु क्या रहता है, खराब। अगर क्यू द्वारा मशीन क्यू द्वारा 100 वस्तु बनाया जाता है 3 वस्तु क्या रहता है, खराब। और अगर आर के द्वारा 100 वस्तु बनाया जाता है 5 वस्तु क्या रहता है। यानी सबसे अच्छे क्वालिटी का मशीन कौन है, पी। वो 2 ही खराब कर रहा है, 100 में से 2 ही खराब कर रहा है। क्यों, 100 में से 3 खराब कर रहा है। और सबसे खराब कंडीशन किसका है, 100 में से 5 वस्तुओं को क्या कर दे रहा है, खराब कर दे रहा है। समझ गए। आगे P का कुल समय 35% तथा P को कुल समय 35%, Q को कुल समय 40% तथा R को कुल समय 25% लगता है। P को 35% लगता है 100 वस्तुओं को बनाने में ना, 100 में से 35%, यानी अगर 100 घंटा ले रहा है तो उसमें 35 घंटे में P बनाता है 100 वस्तुओं को। Q 40 घंटे में बनाता है 100 में से, और R जो है वो 25 ही। लेकिन R का देखो स्पीड जरा, R भले से 5 वस्तुओं को खराब कर रहा है, लेकिन R का स्पीड 100 में से 25 घंटे में क्या कर रहा है, 100 वस्तुओं का निर्माण कर दे रहा है ना। खराब भले दे रहा है लेकिन स्पीड भयानक है। समझ गए। तो जब अच्छा स्पीड भयानक लोगे तो खराब तो रहेगा ही। यदि कार्य अच्छा नहीं हुआ, ई घटना मान लो कार्य अच्छा नहीं होता, ई घटना मान लो कार्य अच्छा नहीं होता तो P के द्वारा कार्य करने की प्रायिकता। ई घटना हम मान लेते हैं कि कार्य अच्छा नहीं हुआ। अच्छा बताओ P को कितना समय लग रहा है, P E1 P कार्य अच्छा नहीं हुआ और मशीन P द्वारा बना है और कितना दिया है 35/100। कार्य अच्छा नहीं हुआ और मशीन किसके द्वारा बना, Q द्वारा बना है। इसकी कितनी है 40/100। ये तो सिंपल हो गया। कार्य अच्छा नहीं हुआ और वो किसके द्वारा बना, मशीन R के द्वारा बना। यानी इसको E1, इसको E2, इसको E3 मान लिए हो। ठीक, ये घटना E3 है, ये E2 है, E1 है। बराबर कितना 25/100। अब आगे जो कहा है बोलो, क्या कहा है। प्रश्न में कहा है कि यदि कार्य अच्छा नहीं हुआ, कंफर्म है कि कार्य क्या नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, तो मशीन P के द्वारा बनाए होने की प्रायिकता। कार्य अच्छा नहीं हुआ, देखो जो दिया है उसको लिख लो। कार्य अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, और किसके द्वारा, तथा वह मशीन P द्वारा बना, तथा वह मशीन P द्वारा बने होने की प्रायिकता। मशीन P द्वारा बने होने की प्रायिकता, बने होने की प्रायिकता। बहुत सिंपल हो गया, होने की प्रायिकता। अच्छा सीधा सीधा कहा है कार्य क्या नहीं हुआ है, कंफर्म। कार्य अच्छा नहीं हुआ ये कंफर्म है, यानी कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ये कंफर्म कह दिया है कि कार्य अच्छा नहीं हुआ है। और P के द्वारा बना है ये निकालना है। P के द्वारा बने हुए को आपने क्या माना है, E1। तो E1 ये कौन सा प्रमेय हो गया, ब्रिज प्रमेय हो गया। कार्य अच्छा नहीं हुआ, नीचे जो रहता है वो कंफर्म रहता है, यानी जो मशीन से निकला हुआ कपड़ा है वो क्या है, खराब है, यानी कार्य अच्छा नहीं हुआ, कंफर्म है। और किसके द्वारा बने होने का निकालना है। आप ये बता दो कि वो मशीन P से बना है, तो मशीन P से बने को आपने E1 माना है, लिख दो। सूत्र क्या है ब्रिज प्रमेय का, P(E1) इंटू P(E)/E1 प्लस बटे P(E1) इंटू P(E)/E1 आगे प्लस P(E2) इंटू P(E)/E2। क्लियर। बहुत बेकार आदमी है।
क्या बताएं इसको, अब इतना दूर 100 मीटर दूर साइकिल खड़ी है, बिना मतलब को हॉर्न देता है और यहीं देता है। हाँ अच्छा, एक और है, 3 घटनाएं है ना, अभी एक और है P3 P/E3 रख दो, सब रखो भैया। P1 का वैल्यू बोलो जरा। हाँ है 2/100 इंटू 35/100, 35 बटे नीचे बोलते जाओ 2/100 इंटू 35/100 प्लस 3/100 इंटू 40/100 प्लस 5/100 इंटू 25/100। ठीक, कटाओ मत, डायरेक्ट जोड़ लो, आसान हो जाएगा। 35 दूना 70/10,000, ठीक, 4 0 और बटे 35 दूना 70 बटे पूरे का 10,000 ले लो। 70, 35 दूना 70, 40 3 120 और 25 पंचे 100, ठीक से लिख दो। 70 बटे इंटू ऊपर 10,000 बटे, अब देखो ये 120 25, हाँ 315 घटा, ये काट दो। अब देखो क्या आएगा, 70 कटेगा क्या, 5 से कटेगा, 14 पंचे 70, 5 से कटाओ नीचे, 5 6 30, 5 तिहाई 15, 14 बटे, देख लो। अच्छा 7 दूना 14 और 7 9 7 दूना 14 और 7 9 ये और छोटा हो गया, उतार लो। हमारा अधिकार है, हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ हम बोल सकते हैं। हाँ हाँ, भारत के संविधान में लिखा गया, अगर सरकार भी गलत है तो उसके खिलाफ बोलिए। हम किसी व्यक्ति को तो नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सरकार ये गलत करती है कि जो मास्टर हैं 75,000 दे रही है, 70,000 से बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही, 30-30 हज़ार दीजिए, बहुत सारे लोग पढ़ाने को तैयार हैं, एक से एक हैं, और अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे। क्षेत्रीय टीचर रखिए, जरूरी नहीं है कि बाहर से ले आइए। जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि बगल में ही दे दिया जाए, जैसे कोई अगर है तो 10 किलोमीटर में दीजिए, उसको मन से शिद्दत से पढ़ाएगा भी। अगर नहीं पढ़ाता तो हर साल टीचर का टेस्ट लीजिए, अगर टीचर 100 का 100 नहीं कर पाया उसको हटा दीजिए। अरे 100 नहीं, हम नहीं मान लो 100 नहीं कोई कर पाएगा तो 90 कर पाए टीचर, अगर पढ़ा रहा है, अगर 90 प्रश्नों को नहीं, 100 में से 90 उत्तर वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब टीचर खुद सक्षम नहीं है ना। और ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो गाइड से, मैं खुद जानता हूँ, स्पेशली जो हाई स्कूल का पेपर अगर आ जाए तो नकल कराने के लिए गाइड खोलनी पड़ जाती है। तो क्या ज़रूरत है ऐसे टीचरों की, उनका टेस्ट लीजिए, क्योंकि वो नौकरी एक बार पा गए हैं, उसके बाद सोच रहे हैं मेरा चल रहा है, पढ़ाओ ना पढ़ाओ, तब टीचर को डर रहेगा। हम कंप्लीट सिलेबस कर दें, हो सकता है हमारा भी टेस्ट होगा साल भर में एक बार, और जब हमारा टेस्ट होगा बच्चों के साथ, तो अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमको निकलने का क्या रहेगा, खतरा। एकदम बच्चों की तरह पेपर बनाइए, थोड़ा बच्चों से एडवांस बनाइए, रहे इंटर का ही सिलेबस, थोड़ा सा उससे टफ बनाइए। जैसे ये वाला भी, इसके पहले वाला क्वेश्चन हम दिए, ऐसा क्वेश्चन बनाइए। बच्चों को ये मत दीजिए, टीचरों को ऐसा दीजिए, वो लिखें उसको ना, तब तो समझ में आए। अगर नहीं पढ़ा रहेंगे, पता चला कहते हैं ना, अरे ये इसमें दम नहीं है, कब पढ़ लोगे आप लोग प्रायिकता, तब उनको डर रहेगा। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो 1-2 साल नहीं पढ़ाएंगे तो ये हमारे दिमाग से क्या होगा, धीरे धीरे उतर जाएगा। और फिर अगर टेस्ट ले लिया सरकार ने तो हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखो सरकार क्या, तुम टीचर ऐसा पढ़ाएंगे, कहेंगे 15 मिनट, थोड़ा 15 मिनट और पढ़ लो बेटा, 15 मिनट और पढ़ लो। देखो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको वो अब ये सोच के नहीं पढ़ाएंगे कि हमको आपको तैयार करना है, वो सोचेंगे कि अगर हम कंप्लीट नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा भी तैयार नहीं, और अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। देखो होता है कि नहीं। और रख दीजिए, निकले धड़ाधड़ निकालिए, जाइए 1 साल फिर तैयारी करके आइए, जाइए। जापान उपान में ऐसा ही है टेक्नोलॉजी, जापान है, इंडोनेशिया है, ये सब ऐसे ऐसे शहरों में
ना, फिनलैंड है, जाओ वहाँ देखो, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड, डेनमार्क, इन सब जगहों पे ऐसे ही है सिस्टम। कर लो दादली तब पता चले। 1% नहीं कर सकता कोई टीचर, तब टीचर का कुल निकल आएगा। कोचिंग पढ़ाना आदमी क्यों दूसरे लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो उनके अंदर क्षमता है। सरकार एक तो बीएड करवा दे रही है, बीएड करवाने के तुम बीएड ही मत करवाओ, बीटीसी ही मत करवाओ। जब तुम्हारे पास वैकेंसी नहीं है तो क्या जरूरत है करवाने की? मत करवाओ। तुम पैसा तो ले रहे हो पूरा, सोच रहे हो कि मेरा पैसा मिल जाएगा, और उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है, मत करवाइए। दूसरा कोई आदमी काम करेगा, पकौड़े चलेगा। लेकिन क्या करोगे? हाँ, यहाँ टैलेंट का कोई कीमत थोड़ी ना है। यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है सरकारी में, मजा ले रहे हैं पैसा। 70-80 हज़ार रुपया पा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और वही है, ऐसे ऐसे भी टीचर हैं जो 70-80 हज़ार पा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में आराम कर रहे हैं जाके, और कोचिंग में मस्त पढ़ा रहे हैं। सोचो, वही ऐसे लोगों को जूता निकाल के 20 जूता मारना चाहिए। सही बता रहे हैं। तुम इसका मतलब है विद्यालय में जाके आराम करते हो। अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे विद्यालय में पढ़ा दे ईमानदारी से, दोबारा उसके खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। 70 हज़ार सरकार कुछ नहीं पढ़ा पाएगा यार। 6 घंटे पढ़ाओ तो इंटर का सिलेबस 6 घंटे, अभी देखो 1 घंटे पढ़ाए, हालत खराब हो गई है। कई सवाल बताए हैं? 3 ठू बताए हैं, 2 ठू बताए हैं, हालत खराब हो गई है। सोचो, अगर ऐसे ही 6 घंटे पढ़ाना हो तो क्या हिम्मत होगी? उसके बाद कोचिंग कोई पढ़ा पाएगा? कभी नहीं हिम्मत पड़ेगी। सरकार 70 हज़ार दे रही, तुमको किस लिए दे रही है? मेहनत करें हैं तो मेहनत करें तो नौकरी छोड़ दो, पढ़ाओ कोचिंग। औकात हो तो पढ़ाओ कोचिंग, आओ ना। क्या करोगे? ये मेरा मैसेज तुम लोग, इसको मैं शॉर्ट में डाल दूंगा, इसको खूब भेजना, सरकार के पास पहुंचे ये, तब उसको समझ में आए सरकार को कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे गद्दारों को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये गद्दार स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हाँ, और कोचिंग खोलेंगे, 6-6 घंटे वहाँ आराम करेंगे, और उसके बाद 6 घंटे के बाद आके क्या पढ़ाएंगे? कोचिंग। वहाँ तो आराम करेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, और 70 हज़ार देगी सरकार, और उसके बाद आके कोचिंग पढ़ाएंगे। ऐसे गद्दारों को गोली मार देना चाहिए। हाँ, और क्या यार, विद्यार्थियों के साथ क्या कर रहे हैं वो? मान लो कोई गरीब बच्चा है जिसके पिताजी नहीं है, ऐसा कोई होगा जिसके पिताजी ना हो, तो बेचारा वो खुद कमा रहा है। अब कमा रहा है, तुम विद्यालय में पढ़ाए नहीं, सरकार तुमको क्या दे रही? पैसा दे रही है, किस लिए दे रही है? विद्यालय में पढ़ाने के लिए। अगर विद्यालय में तुम पढ़ाओगे तो बच्चा हो सकता है गरीब हो, वहीं पढ़ लेगा बेचारा, नहीं कोचिंग करेगा। लेकिन तुम तो चाहते हो कि हम उसको विद्यालय में ना पढ़ाएं और अपना कोचिंग खोल लें, वहाँ सब आएंगे। ऐसे लोगों को सीधा सही बोल रहे हैं, सस्पेंड कर देना चाहिए तुरंत। ये देश के गद्दार हैं, ऐसे जो कहते हैं ना कि सरहद पे ही गद्दार बैठे हैं, घर के अंदर भी गद्दार बैठे हैं। ये भारत के नौजवानों के साथ क्या है? खिलवाड़ है, समझ लो। चलो आगे कल करेंगे।